तम क्षमा पूनम जी चितांतरण बिजुला बुआ जी सालनी दीदी चितांतरण और कौन कौन कमेंट ऊपर निकल गए। अखिल की मम्मी चितांतरण। अरे पथरिया से अखिल की मम्मी आपसे कह रहा अखिल से बात करनी है हमें, फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही। उसका ना कौन सा नंबर चालू है, फ़ोन लगवा देना उससे। अच्छा चलो भैया, अभी तो लोग भी नहीं आए। शैतारंतरण चलिए जय नमस्ते। तत्तम चनंदयानंदिमा चेनिनंदिशः परमितत् पदविंदिका नियो सिद्धशो गुरुवेश गपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिन जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानी पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरदान अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न शैवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंती। आचार्य प्रवचन प्रवचन तारंतर मंगलाचार्य महाराज। चलिए अपना विषय चल रहा है भैया सिद्धि रमण। ये जीव आत्म साधना करते हुए ये जीव कैसे अपने सिद्ध स्वभाव में रमणता को प्राप्त करता है, कैसे ये स्वभाव रमणता में प्रवेश करता है, ये कथन यहाँ गुरु महाराज कर रहे हैं भैया। पहले उन्होंने कहा था दृष्टि रमण भैया। कोई भी मोक्ष मार्ग में आरोहण करेगा तो पहला काम यही होना है, वह दृष्टि से स्वभाव में रमण करेगा। अर्थात दृष्टि समस्त भेद विकल्पों को छोड़ के, समस्त पर्याय धाराओं को छोड़ के, समस्त मन की व्याधि को छोड़ के, जहाँ दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में, गायक स्वभाव में या अतीन्द्रिय आत्मा में रमे, उसका नाम दृष्टि रमण है। दृष्टि के द्वारा स्वभाव को प्राप्त कर लेना, दृष्टि के बल पे स्वभाव रमणता को व्यक्त कर लेना। इसमें विशेषता दृष्टि की है, श्रद्धा की मुख्यता है, सम्यक दर्शन का विशेष पुरुषार्थ है, विशेष सम्यक दृष्टि जीव का विशेष अंतर स्वभाव में रमने रूप पुरुषार्थ है। ये भी रमणता ही है, क्योंकि आत्मा पूर्ण रमणी है और रमणीय आत्मा रमणता का ही विषय है। तो प्रथम साधक अपनी दृष्टि के बल पे अपने अभेद स्वभाव में रमण करता है भैया। फिर ऐसी रमणता जब बढ़ती है
जब वह स्वीकारता प्रकाश अनंत गुना उज्ज्वल होता है, वही दृष्टि जब स्वभाव में रमणता को स्वभाव की रमणता को और विकसित करती है। जब वह दृष्टि स्वभाव में इस प्रकार से रमती है तो अपने आप ही श्रुत रमण, अपने आप ही शुद्ध ज्ञान की व्यक्तता रूप, अपने स्वभाव के सन्मुखता रूप ज्ञान का अपने ही स्वभाव में सहकार रूप जो परिणमन घटने लगता है। भाव श्रुत में जिनवाणी में कहे हुए वचनों का जो वेदन होने लगता है, वेदन की अवस्था का नाम है भैया श्रुत रमण। अंतर स्वभाव का सहज वेदन, श्रुत भाव में शक्ति का वेदन, जिनवाणी के शब्द मर्म रूप अनुभव में प्रकट होने लगे, हर पल भगवान की वाणी का चिंतन अनुभव रूप होने लगे, सारे वचन, सारा वस्तु स्वरूप, सारे पदार्थ अनुभूति रूप जानने में आने लगे, भाव श्रुत के वेदन में प्रकट होने लगे, ये समझो श्रुत रमण हो गया है। जीव ने श्रुत ज्ञान की विशेषता को प्राप्त कर लिया, श्रुत ज्ञान में अपने परम भाव का सहकार कर लिया भैया। ये वेदन की भूमिका भैया। अब इससे ऊपर जितना भी है सब अंतर साधना में अंतर्गुप्त होने की बातें हैं। अब गुरु महाराज कह रहे हैं स्वाद रमण में। कल अपन ने इसकी चर्चा करी थी भैया, स्वाद रमण। अपन ने बहुत क्लियर कहा था, गुरु महाराज भी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि स्वाद तो आत्मा में ही है। आत्मा ऐसा रसीला रसवंता तत्व है कि उसे कहीं से भी चखो, वो आनंद के सिवा और कुछ नहीं मिलता वहाँ। कहीं से भी देखो आत्मा को, प्रकाश के अलावा उसमें कुछ नहीं है। कहीं से भी अनुभव करो, सुख कंद के अलावा कहीं कुछ नहीं। कहीं से भी जानो उसे, परम ज्ञान जाननहार के अलावा कुछ भी नहीं। कहीं से भी देख लो, कहीं से भी जान लो, कहीं से भी अनुभव कर लो, कहीं से भी पहचान लो, कहीं से कुछ भी कर लो, उसमें जो है वो उसमें झलकता है। बात तो सत्य यही है कि जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है, वो पदार्थ को कहीं से भी देखो, उस पदार्थ का वो स्वभाव ही जानने में आता है, क्योंकि जो उसका स्वभाव है वही तो झलकेगा ना, जो उसका स्वाद है वही तो आएगा ना। ऐसे ही शक्कर को कहीं से भी खाओ या गुलाब जामुन को कहीं से भी खाओ, गुलाब जामुन को कहीं से भी चखो, वह मीठा ही स्वाद देने वाली है। उसमें जो गुण हैं, उसमें जो सामान है, उसमें जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का ही स्वाद आने वाला है। ऐसे ही आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान घन पिंड, ज्ञान मात्र सत्ता, सुख कंद पिंड, सहज अपने स्वभाव में अपनी ही वीतराग शक्ति में रमण करने वाला, ये आत्मा परम ज्ञान का पिंड है भैया। परम ज्ञान ही इसकी शक्ति है, परम ज्ञान ही इसका वैभव है, परम ज्ञान ही इसका रूप है। तो अब क्या कहना चाहते हो आप भैया? जब ऐसा परम ज्ञान में ये आत्मा है तो आचार्य जिनतानंद स्वामी कहते हैं स्वाद रमण। क्या कहते हैं गुरु महाराज भैया? वो कहते हैं कि अपने अंतर स्वभाव के स्वाद में रमण करो। देखो कितनी अच्छी बात है, स्वभाव में रमण करता ना है, ये बात अपन ने कितने अच्छे से सुनी, कितने बार दृष्टि भी अपन ने कई बार सुनी, दीप्ति भी अपन ने कई बार सुनी। अब गुरु महाराज दृष्टि दीप्ति से भी कह रहे हैं कि रुक जा, रुको रुको रुको, ज्ञान का स्वभाव है वेदन, ज्ञान करता है वेदन, तो भाव शुद्ध का वेदन कर रहा है, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया अब ज्ञान का वेदन तो तुम्हें हो ही रहा, कहने लगे लेकिन अब आत्मा के स्वाद में रमण करो। तो भैया ये बताओ आत्मा का स्वाद कैसा चखे? खट्टा चखे, मीठा चखे, कसायल चखे, चिरपिरा चखे? कह लगे ये स्वाद ही नहीं। कहले काय का स्वाद है? कहने खट्टा मीठा कसायल तो रसना इंद्रिय के विषयों की बात कर रहा है। तो ठंडी गर्मी भूख प्यास क्या चखे? राग देश कसाय का क्या चखे? कहले रुक जा, ये भी आत्मा का स्वाद नहीं। तो ये तो पुद्गल के विषय है, ये तो पांचों इंद्रिय के 27 विषय है, कि लगे इनके स्वाद की तो बात ही नहीं कर रहा है। अगर फिर काहे की स्वाद की बात कर रहा है कि ना, जो रसकंद पिंड है आत्मा, इस रसकंद पिंड आत्मा में भी अपना एक स्वाद है भैया। भैया ऐसा कैसा स्वाद है भैया? ये ऐसा स्वाद है, ये आत्मा का जो स्वाद है वो ऐसा स्वाद है जिस स्वाद में जो भी डूबा, इस आत्मिक स्वाद में, इस आत्मिक रस में, इस अपने चैतन्य के रस में, इस आत्मिक रस में जो भी डूबा
कि ना भगवान जी वो इस स्वाद को छोड़ के कहीं गया नहीं। एक बार अरिहंत परमात्मा 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अपने अनंत परम आनंद के स्वाद में डूबे तो कहना वापस नहीं आए। एक बार वीतरागी साधु अपने ऐसे अतीन्द्रिय रस में डूबे तो कहना फिर संसार में लौट के नहीं आए। कहना क्यों नहीं आए? क्योंकि कहने लगे स्वाद ही ऐसा है कि जिस स्वाद के आगे, जिस सत्य के आगे, जिस स्वाद के आगे कहना कोई दूसरा रस ही नहीं लगता, कोई दूसरा रसभूत लगता ही नहीं। इंद्रिय विषय वासना भौतिक सुख कहना इसके आगे कोई रसभूत, कोई रसीला रखता ही नहीं, कोई रसीला पदार्थ जानने में नहीं आता। इतना रसीला है यार, इतना रसीला तो हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? मैंने कल भी कहा था भैया, इस रस को पीने के लिए आपको अपने मन को खाली करना पड़ेगा, आपको अपने चित्त को खाली करना पड़ेगा, आपको अपने मन की गठानों को खोलना पड़ेगा भाई। आपके अंतर में जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो क्या बोलते हैं विकार रूप भाव हैं, इन सब विकार रूप भावों को अपने चित्त से अलग करना पड़ेगा भैया। इसका स्वाद चखना है। क्यों भैया? इसका स्वाद चखने के लिए इतनी सफाई क्यों? क्योंकि भैया ये आत्मा का जो स्वाद है वो शुद्ध उपयोग में या शुद्ध भाव में ही आएगा भैया। शुद्ध भाव में ही, विशुद्ध परिणति में ही, क्योंकि वो शुद्ध है ना, शुद्ध चिंतामणि ज्ञान रत्न वीतराग प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है ना। शुद्ध चिंतामणि ज्ञान रत्न वीतराग ज्योति प्रकाश तत्व है ना, अनंत गुणों का नाथ है ना, विशुद्ध गुणों का पिंड है ना। तो कहने लगे वह विशुद्ध गुणों की अनुभूति, उन शाश्वत विशुद्ध अतीन्द्रिय आत्म गुणों की अनुभूति विशुद्ध चित्त में ही हो सकती भैया, विशुद्ध चित्त में ही हो सकती। आपके स्वयं के चित्त में विशुद्धि हो तो ही वो आत्मा अनुभव में आ सकता है। और यदि आपके चित्त में विशुद्धि ना हो, आपके अंतर चित्त में यदि विशुद्धि ना हो तो परम अतीन्द्रिय आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता। आपको आत्मा का स्वाद चाहिए ना, उपयोग अंतरोन्मुख जाना चाहिए। उपयोग अपने अंतर में आना चाहिए, और उपयोग जब समस्त बाधाओं से रहित होकर, समस्त उलझनों से छूट के, समस्त प्रकार की शल्यों से छूट के जब उपयोग अंतरोन्मुख आएगा तब वो स्वाद आना प्रारंभ होगा। देखो देखो देखो, सुख कंद पिंड ऐसा लगेगा कि देखो कहीं से भी चख लो आत्मा की, आत्मा को स्मरण कहीं से भी स्मरण कर लो, आत्मा का कहीं से भी बहुमान आ जाए, आत्मा का कहने लगे थोड़ा सा भी स्मरण आ जाए तो आत्मा की कैसी भक्ति आ जाए, आत्मा को कैसे ही भी कहीं से भी निहार लो, कहने लगे अंतर में आनंद की लहर बरस जाएगी। अपने आप इसका स्वाद ऐसा ऐसा आत्मिक सुख, ऐसी अंतर आत्मिक प्रसन्नता नजर आएगी जिस प्रसन्नता के आगे सारे संसार के स्वाद, सारे राग देश कसाय के सारे स्वाद सब निरर्थक, सब निसार हो जाएंगे, सब असार हो जाएंगे, सारे स्वाद नष्ट हो जाएंगे। ऐसा स्वाद है आत्मा, ऐसा विशुद्ध स्वाद है भैया आत्मा, विशुद्ध, एकदम विशुद्ध। भैया क्या करें, गुरु महाराज क्या करें? किले से अंतरात्मा को निहारो तो स्वाद रमण, उसकी स्वाद की शक्ति को ही तुम्हें चखना है। यदि उसके परम अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को तुम्हें चखना है तो कहने लगे एकदम खाली होके बैठ जाओ चेतनात्मा। गुरु महाराज खाली होके कैसे बैठ जाए? दिन रात कर्मों की धाराएं, दिन रात कर्मों के विकल्प सुबह शाम तो चल रहे हैं। गुरु महाराज कैसे खाली हो जाए, कैसे खाली हो जाए? अरे भगवान आत्मा, अरे तुम कहाँ, यही तो विकल्प है, तुम कैसे खाली हो जाए? यही तो उलझन है कि कैसे खाली हो जाए। देखो तुम व्यर्थ में पुद्गल पदार्थों के परिणमन को पकड़े हुए हो, और व्यर्थ में अपने चित्त को पर्याय की शल्यों से भरे हुए हो। तुम व्यर्थ में कसाय के रस से अपने मन को भरे हुए हो भाई। तो अब ये आत्मा, तुम व्यर्थ में गठान शल्यों की चिंताओं की गठान बांधे हुए हो। तुम व्यर्थ में, देखो तुम व्यर्थ में इच्छाओं और वासनाएं, देखो अपन मानते ना भैया कर्म उदय से इच्छाओं का परिणमन हो रहा है, कर्म उदय से सारी व्यवहार की धारा चल रही है, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, जितना भी परिणमन चल रहा है अपन जान रहे हैं भी ये सब कर्म उदय चल रहा है। ये भैया जब तक जीव के पास अज्ञान है, अज्ञान में जीव का उपयोगरत है, तो अज्ञान धारा निरंतर चल रही है भैया। आप इतना जानते ना, ज्ञानी को एक साथ 2 धाराएं चल सकती है जब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हुआ। सुनो अच्छे से, जब तक जीव को
11वें गुणस्थान की निर्विकल्प अवस्था यथाख्यात चारित्र, या फिर ऐसा कह दो, जब तक जीव साथी से गुणस्थान में जब तक जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर रहा तब जीव को 2 धाराएं चलती हैं। कौन कौन सी 2 धाराएं चलती हैं? एक, उसके मन में अनादि काल के संस्कारों से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय विषयों की धारा, शुभ और अशुभ, जो कर्म अधीन है, जो अनादि काल के संस्कारों के अधीन है। और दूसरी, उसकी अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली ज्ञान धारा, तत्व की धारा, जो स्वाधीन है, जो स्वयं उससे प्रकट हुई है। दोनों धाराएं एक साथ चलती है भैया। जब तक जीव को यथाख्यात चारित्र या गुण श्रेणी आरोहण नहीं है तब तक जीव को कौन सी धारा चलेंगे भैया? 2 धाराएं चलेंगी, कर्म धारा भी और ज्ञान धारा भी, और दोनों एक साथ अपनी अपनी पटरी पे दौड़ेंगी भैया। ज्ञान रस की धारा, ज्ञान धारा आत्मचिंतन, तत्व सुरति और आत्मप्रतीति की धारा अपनी सरपट पटरी पर दौड़ेगी भैया, अपनी ज्ञान में पटरी पर दौड़ेगी। और शुभ अशुभ कर्म की धारा, शुभ अशुभ भाव की धारा, वो अपनी कर्म की पटरी पर दौड़ेगी। दोनों धाराएं दौड़ेंगी भैया, और दोनों विपरीत दिशा में। एक धारा भैया राग देश शुभ अशुभ भाव की धारा दौड़ेगी तो वो निरंतर कर्मों का बंद कराएगी भैया, वो संसार में आश्रव करेगी, संसार का बंद कराएगी। एक धारा दौड़ेगी तो आत्मा में आश्रव बंध की प्रकृति प्रकट होंगे भैया। आश्रव बंध का क्या बोलते हैं, कर्मों के आश्रव बंध से कर्मों का बंद होगा भैया, संसार का बढ़ेगा। और दूसरी ज्ञान धारा अपने सरपट पटरी पर दौड़ेगी। उस ज्ञान धारा से क्या होगा? नियम से कर्मों की निजरा होगी भैया, कर्मों का क्षय होगा। देख लो भगवान जी, सरपट दोनों धाराएं दौड़ रही हैं। इस भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में बैठे हो, सरपट दोनों धाराएं दौड़ रही हैं। एक शुभ अशुभ की धारा, इंद्रिय विषय पाप कसाय की धारा, शुभ आदि परिणाम की धारा, ये भी दौड़ रही है, ये भी कर्म का आश्रय करा रही है। और एक सरपट ज्ञान की धारा भी दौड़ रही है, में ध्रुव ज्ञान, वीतराग तत्व भगवान आत्मा, ये धारा भी निरंतर कर्मों का क्षय कर रही है। दोनों धाराएं दौड़ रही है भगवान आत्मा। शुभ भी अशुभ भी ये कर्म धारा में चली गई, पूरी संसार की धारा में चली गई, पूर्ण संस्कार रूप चली गई। और एक धारा चल रही है अपनी ज्ञान की धारा, वो अपना मोक्ष मार्ग जो स्वभाव के आश्रय से पकती है, वो भी दौड़ रही है। एक से कर्म बंद हो रहा है, एक से कर्म निषेध हो रहा है। अब बताओ भगवान जी, दोनों धाराएं सरपट दौड़ रही हैं आपके उपयोग में। एक ही उपयोग के सामने दोनों धाराएं सरपट दौड़ रही हैं। दोनों धाराओं का एक साथ परिणमन चल रहा है भैया। यदि ज्ञानी सम्यक दृष्टि है तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि को चलती है, मिथ्या दृष्टि को या फिर आत्मचिंतन चलने वाले को नहीं चलती। जिसे सम्यक दर्शन हो गया उसकी बात, जिसे आत्मानुभूति प्राप्त हो गई उसके लिए दोनों धाराएं सरपट दौड़ रही हैं भैया। अब बताओ, इन दोनों सरपट दौड़ती हुई धाराओं में तुम बताओ भगवान आत्मा, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम कहाँ रस ले रहे हो? कर्म धारा में या ज्ञान धारा में? ज्ञानी हो तो स्वाद रमण, ज्ञानी हो तो तुम्हें ज्ञान की धारा, सरपट दौड़ती हुई ज्ञान की धारा में रस आएगा बस। यदि सम्यक दृष्टि हो तो इंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति रूप, पाप विषय कसाय से विरक्ति रूप, क्या बोलते हैं, ये जितना भी इंद्रिय पुद्गल विषय वासना और परिणमन है, इससे विरक्ति रूप जो अपनी ज्ञान धारा सरपट दौड़ रही है, स्वाद रमण, उस स्वाद की रमणता में आनंद आएगा, उस यात्रा में मजा आएगा। जो मोक्ष मार्ग की ज्ञान में वीतराग तत्व को ग्रहण करने रूप जो यात्रा चल रही है, जो आत्मिक रस रूप धारा उत्पन्न हो रही है, स्वाद रमण, जो अतीन्द्रिय स्वाद में रमण करने की धारा चल रही है ना, ज्ञान में अविरल धारा, उसमें आनंद आएगा। उसकी अंतर खुमारी में तुम्हें रस आएगा भगवान जी। वही कर्म की जो धारा चल रही है उसका क्या होगा कि वो तो संस्कार, वो तो क्षय होगी। क्या उससे भी तो कर्मों के आश्रय बंद होंगे, तो क्या ना उससे जो कर्मों के आश्रय बंद होंगे, उससे जो कर्मों का लोड बढ़ेगा, किले का उसकी चिंता ही नहीं। क्यों? उस कर्मों का जो लोड बढ़ेगा उससे क्या होगा कि ज्ञान की सरपट धारा दौड़ रही ना, इससे निजरा सब जो बंधेगा और यहाँ ज्ञान की सरपट धारा से उतने छे हो जाएंगे। क्या ना जितने वहाँ बंधेंगे उस अज्ञान धारा से उतने वहाँ बंधेंगे, क्या ना उससे अधिक कई गुना ज़्यादा है ज्ञान की जो सरपट अपनी अंतर जो धारा दौड़ रही है, इससे अनंत गुना छे हो जाएंगे। तो क्या ना क्या चाहते हो? क्या ना ये चाह रहे हैं कि शुभ अशुभ धारा से और बिल्कुल जल्दी से विरक्त हो जाओ।
क्यों क्यों हो जाए गुरु महाराज? कहने शुभ अशुभ की धारा से और तेज से विरक्त हो गए तो कहने लगे स्वाद रमण, अपनी वो जो ज्ञान में अविरल धारा बह रही ना, उसकी स्वाद की उसमें रमणता बढ़ जाएगी, उसका स्वाद बढ़ जाएगा, उसका अतीन्द्रिय स्वाद बढ़ जाएगा। और यदि अपने चित्त में अपने ध्रुव गायक परमात्मा का स्वाद बढ़ जाएगा तो अपने आप ही चित्त में निर्मलता के कारण से, अंतर में निर्मलता के कारण से अपने आप ही तुम्हारा अतीन्द्रिय स्वाद बढ़ेगा। बढ़िया बढ़िया, आनंद 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 आनंद, ऑटोमेटिकली सुख अनुभूति, अतीन्द्रिय रस की अनुभूति बढ़ जाएगी, स्वाद अंतर के स्वाद में रमण बढ़ जाएगा बस। और जहाँ तुम्हारा अपनी वीतराग शक्ति के स्वाद में, अपने ज्ञान अमृत के स्वाद में रमणता बढ़ी, बस वहाँ आनंद ही आनंद। अविरल ज्ञान की विशुद्ध धारा, ज्ञान का अंतर्बल, अविरल ज्ञान की विशुद्ध धारा तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में झंकृत होकर निकल आएगी भगवान। सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध अलंकरण, शुद्ध ज्ञान की शुद्ध ज्ञान अनुभूति की धारा जगमगाएगी भगवान जी। किसमें? तुम्हारे अंतर में। कैसे जगमगाएगी? तुम्हारे अंतरंग में जगमगाएगी। कब जगमगाएगी? जब तुम स्वाद रमण करोगे। काय के स्वाद में? अरे ज्ञान के स्वाद में पागल, अपने आत्मा के स्वाद में। हमने कितने अच्छे से कहा भगवान जी, आत्मा को कहीं से भी देखो वो दृष्टा ही है, उसमें दृष्टा पने का ही स्वाद है, कर्ता पने का है ही नहीं। आत्मा को कहीं से भी जानो, उसमें जानन पने का ही स्वाद है। आत्मा को कहीं से भी चखो, उसमें अतीन्द्रिय रस का ही स्वाद है। कहीं से भी देख लो उसे, कोई से भी एंगल से देख लो, वह पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप ही दिखाई देगा, अंतर केवल ज्ञान में दिखाई देगा। क्या करें? अरे पागलपन छोड़ो रे भगवान, इन कर्म धारा की सर पर दौड़ती हुई गाड़ी को, उसको बिल्कुल, उसमें उपयोग को बिल्कुल मत लगा। कर्म धारा की सर पर दौड़ती हुई जो अवस्था चल रही है, उस कर्म धारा में बिल्कुल उपयोग को मत दो, बिल्कुल उपयोग मत लगा। उस धारा को बिल्कुल चलने दो, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र छोड़ के। और भैया अपनी सर पर दौड़ती हुई ज्ञान धारा में रत रहो बस, मस्त, बिल्कुल भी भय, सल और चिंताओं को अपने अंतर आने मत दो भगवान। जब स्वाद रमण होगा, जब उस पल जो स्वाद तुम्हारे अंतरात्मा से प्रकट होगा, उस स्वाद का कोई और छोड़ नहीं होगा चेतना। ऐसा अतुलित आनंद अमृत में निज अंतर का स्वाद, ऐसा अंतर रमण का स्वाद आएगा, ऐसी दिव्य अंतरात्मा की शक्ति, ऐसे दिव्य अंतरात्मा के रमण का स्वाद आएगा जिस स्वाद के आगे कुछ नहीं रोकेगा भगवान। सर्वत्र स्वाद, बहुत स्वादिष्ट अतीन्द्रिय आत्मा का उपभोग है चैतन्य, शुद्ध उपभोग, शुद्ध एकदम शुद्ध। जितनी अंतर चित्त की विशुद्धि होगी, जितने तुम अपने स्वभाव के लिए सहज हो जाओगे, उतना मीठा स्वाद, उतना रसीला आत्मा। भगवान जी को चाहिए क्या? एक साधक को क्या चाहिए? अपने अंतर सुख में आत्मा का स्वाद, अपनी अतीन्द्रिय जो अपनी आत्म शक्ति है, उस अतीन्द्रिय आत्म रस का स्वाद ही तो चाहिए। बस उसको ये अंतर का स्वाद आ जाए और बस अपने में निहाल। भैया अपने में निहाल है वो, हाँ वो अपने में निहाल है, वो अपने में आनंदित है भैया। फिर उसकी कर्मधारा कहाँ जाएगी? अरे भगवान आत्मा कर्म धाराओं से जितना संसार में रहने का काल है, जितने भाव उसके बाकी हैं, उन कर्म धाराओं से उसके शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय होगा, और उसकी ज्ञान धारा से जितने पूर्व अनंत संसार के जो कर्म है, उसकी ज्ञान धारा से अनंत संसार कर्मों का विनाश होगा। अब मुक्ति में जाना है ना भगवान जी उसे, तो मोक्ष जाना है तो मुक्ति में जाने रूप परिणमन तो होगा ही ना। संसार का जितना हिसाब किताब बाकी है उतना आश्रय बंद, और भैया जितना कर्मों को पूर्व के कर्मों का जितना झड़ना है, उतनी ज्ञान की अविरल धारा अपनी शटपट अपनी ज्ञान धारा अपने स्वभाव की ओर दौड़ेगी, अपनी चैतन्य स्वभाव की ओर अपनी अंतर धारा दौड़ेगी। भगवान जी तुम तो स्वाद लो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो अपने चैतन्य में स्वभाव का स्वाद लो ना भगवान जी, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है आत्मा का स्वाद लेने में? देखो ये साधक हो, भगवान जी विशेष चर्चा समझो अपने लिए। ये साधक हो तो ये मोक्ष मार्ग दिखा दिया पूरा खोल, बिल्कुल चिट्ठा एकदम साफ है। दोपहर की चर्चा एकदम चिट्ठा साफ होता है भैया, तुम्हारा स्पष्ट मोक्ष मार्ग है तुम्हारा। दृष्टि पहले गुरु महाराज दृष्टि रमण समझाया था, तो उसमें भी स्पष्ट मोक्ष मार्ग था।
फिर अपन ने 2 दिन शुद्ध रमण की बात करी थी, तो वितानंद स्वामी ने एकदम स्पष्ट मार्क करा था, एकदम क्लियर भाव शुद्ध में जिनवाणी के आनंद में रमण करने की बात। और आज गुरुमत स्वाद रमण कह रहे हैं तो भी स्पष्ट मोक्ष मार्ग है। भैया स्वाद चखना है तो अपने ज्ञान में अमृत रस धार का, अपनी वीतरागता का चखो ना। उलझने वाला मार्ग ही नहीं है ये मार्ग जिस पे अपन ने पांव रख दिया है। जिस देखो हम सही बात कह रहे हैं, जिसने भी सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है, जिसको भी अंतर ज्ञान धारा प्रकट हो गई है, उसके लिए तो उलझने का मार्ग ही नहीं। जिस भी जीव को, जिस भी भव्य आत्मा को अंतर आत्मा की अनुभूति से अपने अंतर ज्ञान धारा का, अपनी वीतराग शक्ति का बोध बरत चुका है या बरत रहा है, जिसको ज्ञान धारा चल रही है, उसके लिए तो उलझने का मार्ग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो स्पष्ट सब भाषित हो रहा है भगवान जी, सब उसके प्रकाश में, सारा कुछ उसके अनुकूल है, सारा कुछ उसके अनुकूल है भैया। क्या अनुकूलता उसको भैया? सब कुछ में उसको ये अनुकूलता है कि भगवान आत्मा उसे सब कुछ जान रहा है। देखो देखो देखो, आश्रम बंद बचे हुए भवों का हो रहा है और निजरा पूर्व कर्मों की हो रही, सब खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्हें कुछ नहीं हो रहा, संसार से मुक्ति का काम चल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? हम तो अपने आत्मा के स्वाद में, ज्ञान के रस के स्वाद में निमग्न है। लगे भगवान तुम आत्मा के स्वाद में, तुम अपने स्वाद में निमग्न हो तो कर्मधारा का स्वाद कौन ले रहा है ना भगवान जी? यही तो नहीं पता बस। अज्ञानी होगा तो उस कर्मधारा में डूब जाएगा। संसारी पापी जीव होगा तो उन सुख दुख की अनुभूतियों में डूब जाएगा, उन सुख दुख की अनुभूतियों में घबराएगा, उन सुख दुख की अनुभूति में विचलित होगा, वो उन कर्मधाराओं में कर्ता पने की बुद्धि लगा के, भोक्ता पने की बुद्धि लगा के, नाना प्रकार के प्रपंच उलझा के वो नाना प्रकार की धाराओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। अपनी खोपड़ी उसकी दिन भर वहीं लगी रहेगी। लेकिन ज्ञानी जानता है कि अरे भगवान जा रहा है और सब जा रहा है, बीत रहा है और सब बीत रहा है, सब रीत रहा है, सब खाली हो रहा है। यहाँ भरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्यों नहीं है भरने की गुंजाइश? क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञान में विलस रहे हैं, ज्ञान में, ज्ञान आनंद में ज्ञानानंद स्वभावी विलस रहे हैं। कहने लगे अब यहाँ भरने का कोई रोल नहीं है, यहाँ संसार भरा सकता नहीं है, यहाँ तो खाली होने की परंपरा है भैया। रिक्त स्वभाव, आत्मा रिक्त स्वभाव है भैया, एकदम रिक्त, खाली। इसलिए भैया खाली स्वभाव है, इसलिए खाली होने की परंपरा है। यहाँ सब खाली हो रहा है, अभाव हो रहा है सबका। तो देखता हूँ कि स्वाद रमण, हम तो अपने स्वाद को चख चुके, हमें तो अविरल अपनी ज्ञान धारा में, जो अविरल ज्ञान धारा है, हमें तो अपनी अविरल ज्ञान धारा में ज्ञान का तीव्र स्वाद मिल रहा है भैया। हमें तो अपना भोजन मिल रहा है, हमें तो अपनी रुचि निरंतर, हमारी बढ़ती हुई रुचि में हमें तो अपना भोजन मिल रहा है, हमें तो अपनी भूख मिट रही है भैया। हमें पर पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, हमारी इच्छाओं का अंत तो हो रहा है। हम तो आनंद में हैं, हम तो अपने सुखपूर्वक अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद में हैं। हमें तो अपने आनंद की धार चल रही है, चल रही है और चल रही है। वही कर्मों की धार भी चल रही है ना भगवान आत्मा। वो कर्मों की धार, वो कर्मों की धार में ना उलझे, वो सम्यक दृष्टि। और जो उसमें उलझ जाए, जो उस राग देश के प्रपंच में फंस जाए, जो कर्तव्य भोक्तत्व का स्वाद लेने लगे भैया, उसका श्रद्धान अभी कमजोर है, उसे अपनी ज्ञान धारा को पृथक देखना नहीं आया। जो अभी रसीला हो रहा ना राग देश में, अच्छे सुनो इस बात को, जिसको अभी राग देश का रस आ रहा है ना, राग देश में जिसे मजा आन लग रहा है ना, राग देश में जो खो जा रहा है ना, उसे अभी ज्ञान धारा, जो अपनी अविरल अचल जो ज्ञान धारा है, उसे अभी वो अचल ज्ञान धारा को देखना नहीं आ रहा भैया। वो अपने अविनाशी शाश्वत रस को नहीं देख पा रहा, निरंतर बहते हुए प्रकाश को नहीं देख पा रहा। जो निरंतर अविरल रूप से जो प्रकाश बह रहा है ना, वह जीवात्मा जो अभी कर्म धाराओं में अटक रहे हैं, उनकी बात, जो जीव आत्मा भी कर्म धाराओं में अटक रहे हैं, उन्हें अपना अविरल प्रकाश देखने में नहीं आ रहा। ओ भैया, जिन्हें अपना अविरल प्रकाश देखने में नहीं आ रहा, भगवान जी अभी उन्हें शल्य शंका और भय उत्पन्न हो रहे हैं। और इन शल्य शंका भयों के कारण उन्हें अपने स्वाद में कमी आ रही है, अपने रस में कमी आ रही है। एक बात याद रखना, यदि साधक को अपने आत्मा का स्वाद नहीं आएगा ना, वो तो पागल हो गई। क्यों पागल होगा भैया?
यही साधक को अपने निज आत्म तत्व का, अपने तत्व की चर्चा का, अपने तत्व के बहुमान का, अपने तत्व के सुख का, अपने अंतर की शांति का, अपनी वीतरागता का, अपने अंतर्बोध का, यदि साधक को अपनी प्रसन्नता का, अपने बहुमान का, यदि साधक को अपना स्वाद नहीं आएगा ना, तो फिर तो पागल हो गई, फिर तो वो भ्रमित हो गई, फिर तो पर भाव में उलझे गई। क्यों उलझेगा भैया? तो भैया देखो, जब अपना स्वाद नहीं आएगा, अपना रस नहीं आएगा, तो फिर उलझन होगी, उलझन हुए बिना नहीं रहेगी। और उसे अपना स्वाद आ जाए बस, चर्चा का, अंतर चिंतन का, और फिर अपने अंतर ज्ञान धारा को छूने का, अपने आत्मिक रस का, बस उसे अपनी ज्ञान धारा का स्वाद आ जाए, फिर देखो, फिर उलझने, फिर समस्याएं, फिर चिंताएं क्षण में पलक झपकते खत्म होती है। एक बार स्वभाव की स्वीकारता आने दो, एक बार स्वभाव को, अपने ज्ञान को एक बार स्पर्श करने दो, एक बार, बस एक बार स्पर्श करने दो अपने ज्ञान को, एक बार प्रकाश में सत्ता से स्पर्श होता है, एक बार मिलन होता है, और क्षण मात्र में सारी समस्याएं खत्म होती, क्षण मात्र में सारा का सारा प्रपंच हिलाता, सारा का सारा प्रपंच हिलाता। एक बार स्पर्श होने दो बस, आप देखो फिर ऐसा अति से है आत्मा का, आत्मा का ऐसा अति से है। एक बार अपने स्वाद में स्पर्श करता है, एक बार ध्रुव स्वभाव में रमण करता है, और सब कुछ साफ स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान हो जाता है, सब विकार विकार सब चले जाते हैं भैया। विमल ज्ञान परिणति, ज्ञान धारा अपने निरावरण पथ से उत्पन्न होकर आ जाती है भैया। ऐसे तो आत्मा का प्रकाश, यही तो आत्मा है। एक बार स्पर्श होते ही कोटि सूर्य सम जगमगा जाए, करोड़ों सूर्य ऐसा जगमगा जाए। यही तो अपना प्रकाश है, यही तो अपनी ध्रुवता है। ओ चेतन आत्मा, कहाँ उलझ रहा भगवान, कहाँ उलझ रहे हो, कहाँ उलझ रहे हो, कहाँ बैठे हो पर पर्याय की पर परिणति में। चलो चलो देखो, जल्दी देखो, झटपट तत्काल अपने जो स्वाद तुम में बरत रहा है, जो रस तुम में बरत रहा है, चलो जल्दी फटाफट इस आत्मा के रस को लो, और अपने मन में जो उलझन उसे निकाल जल्दी फेंको, तो जल्दी बाहर फेंको, तुरंत तुरंत। कोई किसी से कोई संबंध रखने वाला ये कर्म उदय है ही नहीं। तुरंत इस कर्म को, अपनी मानसिकता को तुरंत अपनी जड़ से, पूरी जड़ से निकाल के बाहर फेंको, और देखो अपना ज्ञान में अविरल रस अनादि अनंत अपने अंतर बरत रहा है। किसी कर्म धारा का लोड मत लो जरा। अरे सम्यक दृष्टि तो वही है जो बिना वजन के आगे बढ़े, बिना भार, कर्मों का भार लिए बिना जो निर्भर होकर आगे बढ़ जाए, वो सम्यक दृष्टि। और ये जो कर्मों का वजन ढोता रहा है, वो तो बेचारा मिथ्या दृष्टि हुआ ना। इसलिए बिल्कुल भार ढोना बंद कर दो, किसी का भी संयोगों का भार बंद करो, और निर्भर चेतना, निशंक आत्मा। कितना अच्छा रात में बताया था, एक समय में 14 राजु गमन कर जाएगा, पता ही लगेगा। इतना हल्का आत्मा, बिना भार, निर्भर, ऊर्ध्व स्वभाव वाला, इतना हल्का, सहज सहज गमन करने वाला, सहज तीन लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। इतनी अनंत शक्ति है इस आत्मा में, अनंत अनंत का उद्घोषक है भगवान आत्मा। ऐसे अनंत का रस भी हो ना, अनंत का रस अतीन्द्रिय आत्मा में, अनंत का रस, अनंत की अविरल धारा, अनंत की अविरल धारा स्वयं में, स्वयं का प्रकाशित होता हुआ अविरल स्वभाव, अपने अनंत स्वरूप, अविरल धारा, अविरल ज्ञान प्रकाश में ज्योति। ऐसे तत्व का बोध, ऐसे अंतर तत्व का बोध भगवान जी स्वाद रमण। अब तो विश्वास कर लो तारण स्वामी की इस बात पे, भैया रमणता करने योग्य कोई है तो अपना स्वभाव का स्वाद है, बस अपने को चखते जाओ। शक्कर खट्टा मीठा नहीं चखना, अपने को चखते जाओ और आनंद पूर्वक रहो भैया। बस अपने ज्ञान के रस को चखो, अपना स्वाद लो और सुखी रहो इस जगत में भैया। इस जग से न्यारे जग में अपने अंतर सुख से अपने भाव में रहो, अपनी चेतना में रहो, और अपनी चेतना से बाहर झाँक के मत देखो। कभी तुम्हें क्षण मात्र के लिए भी स्मरण ना आए कि भैया कुछ मेरे लिए कुछ समस्या, निशंक निशंक भाव से अपने स्वामी रमते जाओ, रमते जाओ, रमते जाओ, रमते जाओ, रमते जाओ, रमते जाओ। यही स्वाद रमण है भैया, स्वाद स्वाद स्वाद। भगवान जी इससे अच्छा स्वाद और कुछ हो ही नहीं सकता। ज्ञानी साधक के लिए तो आत्मा के स्वाद से अच्छा, अपने ज्ञान के रस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये बात पुरुषार्थ की है, बात प्रियता की है भैया। किसको प्रिय है और किसको नहीं। जिसको प्रिय है वो सराबोर है उस सत्य में, सराबोर है। जिसके लिए
प्रिय है वो सरावोर है। तो भैया जिसे जिसे ये रस प्रिय नहीं है वो भैया अपनी मन में, अपनी मानताओं में, पर पर्याय की परिणति में, होने वाली कर्म धाराओं में, चलने वाली कर्म धाराओं में, चलने वाली कर्मों की पटरी पे जो आके खड़ा हो रहा है कि मैं इन कर्मों को नहीं चलने दूंगा, या फिर जो उन कर्मों की पटरी में आके बैठ रहा है भैया वो तो ट्रेन से कटेगा ही, कर्म की धारा आएगी और काटेगी। जो उपयोग कर्म धारा की पटरी पे आएगा तो मरेगा, कटेगा, परेशान होगा, घुलेगा, चिंता करेगा, वासनाओं में घुलेगा, आकुलित होगा, व्याकुलित होगा। कर्म धारा की पटरी पे जो भी उपयोग आएगा उसमें तो मारकाट होगी, वो नहीं बचने वाला। सही बात समझा दे रहे, समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो टाइम तो हो ही गया। कि यदि कोई मूल सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, सत्य जानने के बाद भी यदि कोई कर्म धारा की पटली पे आ जाए, कर्म चलती हुई कर्म धारा की ट्रेन में अपना तकल्ले इच्छा वासना को सत्य मान के बैठ जाए, अपने राग की धारा का पोषण करके बैठ जाए, तो जो कर्म की धारा की प्लेटफॉर्म पे आएगा, कर्म की धारा की पटरी पे आएगा, वो उपयोग कटेगा भी, मरेगा भी, झुलसेगा भी, जलेगा भी और नष्ट भी होगा, उसके साथ तो साथ होगा। यदि जलने से, झुलसने से, मरने से, स्थित होने से, आकलित होने से, व्याकुलित होने से, अपनी आत्मा को जलाने से यदि बचाना है तो ज्ञान धारा का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अपना ज्ञान धारा की गाड़ी चल रही है, इस ज्ञान भ्रमण की गाड़ी में आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद का रस चखो, अपने अंतर का स्वाद लो, तो कुछ नहीं होना। और यदि तुम गए कर्म धारा की प्लेट पटरी पे तो तुम्हें कटना, पिटना, जलना सब निश्चित है भैया। भैया तुम बाहर में कुछ बिगाड़ो मत, क्योंकि कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बाहर में कुछ सुधारो नहीं, कुछ सुधार नहीं सकते। बस अपनी रुचि को अंतर पलट लो, संस्कारों को छोड़ दो, अपनी दृष्टि अपनी अंतर धारा पे लगे और अपन इस बाहर की धारा में अब हस्तक्षेप करना, दुर्बुद्धि लगाना बंद कर दे। बाहर की धारा में अपन संयुक्त होना, उसकी रुचि छोड़ दे, अंदर से इच्छाओं वासनाओं की रुचि छोड़ दे। अभी हाली देखो स्वाद में रमण है और अविचल ज्ञान धारा में रमण है भाई। अच्छा अविचल कह रहे हैं जिसमें कभी चलायमान पना होने वाला नहीं है, जिस स्वाद में कभी कमी आने वाली नहीं है, जिस रस में कभी रंच मात्र बूंद मात्र अंतर आने वाला नहीं है, ऐसा शुद्ध रमण, ऐसा गुरु महाराज ने ऐसे स्वाद रमण की बात करी है। और देखो भैया स्वाद रमण पूरा करके जा रहे हैं। कल यदि नहीं, कल तो फिर मैं नहीं, परसों होगी चर्चा, स्वयं स्कंद रमण की बात आ जाएगी। गुरु महाराज कह देंगे स्वयं स्कंद रमण, आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशी है, उसके प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुणों की रमणता है। तो सीधी बात कहेंगे वो, यदि मानना हो तो मानो और नहीं मानना हो तो चूल्हे में जाओ। आत्मा शुद्ध स्कंद है, उसके सर्वात्म प्रदेश शुद्ध हैं। उस सर्वात्म प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुणों का स्वाद है, अनंत गुण प्रकाश में हो रहा है। प्रत्येक गुण दैदित्यमान अपनी प्रकाश शक्ति से सराबोर उज्ज्वल है, एकदम उज्ज्वल है, स्फटिक के समान चमक रहा है। इतना स्पष्ट कहेंगे आचार्य तारानंद स्वामी। और कहेंगे जब ऐसा आत्मा सर्वात्म प्रदेशों से स्वस्कंद शुद्ध स्कंद में है तो कह ले रमणता सिर्फ उसकी, अनादिकाल से मैं ऐसे शुद्ध स्कंद अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में रम रहा हूँ, इसके अलावा मैं कहीं गया ही नहीं। वो एक स्पष्ट बात कहेंगे, बस रमने के योग्य है तो इस शुद्ध स्कंद में आत्मा है, रमने योग्य है तो अपना ये स्वाद शुद्ध अतीन्द्रिय स्वाद रमने योग्य है भैया। रमने योग्य है तो अपना शुद्ध भाव में रमणता करने योग्य है, रमने योग्य है तो अपनी दृष्टि अपने स्वभाव में रमने योग्य है। यहाँ रमणता युक्त कुछ है तो अपना परम रमणीय स्वभाव भीतराग स्वभाव है। यहाँ रमणता करना है तो मात्र अपने स्वभाव की है भैया, इसके अलावा कोई रमने योग्य है ही नहीं। इसके अलावा तुम और कहीं देखते हो और कहीं कुछ मानते हो और कहीं उलझते हो तो तुम अपने चित्त में आग लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा। स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट भाषा है। यदि इस सत्य के अलावा तुम और कहीं देखते हो, इस सत्य के अलावा तुम और कहीं रमने का भाव ला रहे हो, इस सत्य के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई दे रहा है, इस सत्य के अलावा तुम और कहीं विकल्प में उलझे हो, इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई वजन भी है किसी पर्याय का, किसी परमन का, किसी कर्मधारा का, यदि तुम्हें थोड़ा भी वजन है तो तुम अपने मोक्ष मार्ग में आग लगा रहे हो। बस
नहीं तो भैया जो होना है होने दो, जो हो रहा है उसको भी होने दो। तुम तो अपने आत्मिक स्वाद के रस में खो जाओ बस। भैया कुछ अच्छा करे नहीं करे, कि ना अच्छा करना है ना बुरा करना, कुछ सुधारे बाहर नहीं सुधारे, कि ना कुछ सुधारना है ना कुछ बिगाड़ना, इन जो बिगड़ गया उसको छोड़ देना है और अब ना बिगड़े इसकी सावधानी अपने स्वभाव की सूरत बनाओ बस। और निश्चिंत निराकुल आनंद में स्वाद रमण, अपने स्वाद में रमण करो। आत्म रमणता से सारे साता साता वेदनी सारे कर्मों का विनाश होगा। तो भैया अपने आप ही सारे कर्म की प्रकृतियां विंसेंगी और आत्मा स्वाद रमण अतीन्द्रिय स्वाद में रमण करेगा बस। अपने को यही तो करवाना, ना पुण्य ना पाप, क्या कराना है, सारी कर्म प्रकृतियां विंसे और आत्मा अपने स्व के स्वभाव के स्वाद में खो जाए, अपने आत्मरमणता के स्वाद में खो जाए, अपने दिव्य प्रकाश के स्वाद में खो जाए, आत्मा अपने स्वाद में खो जाए, ये स्वाद रमण। भैया यदि ये आत्मा अपने आत्मा के स्वाद में नहीं खो रहा तो ये संसार का जो परिणमन है, संसार की जो भावना है, इस संसार की भावनाओं में ये संसारी जीव बह रहा है भैया। और जब तक ये संसारी जीव संसार की भावनाओं बहेंगे तब तक इनका संसार तो ऐसा ही चलेगा भैया, इनका संसार तो ऐसे ही चलेगा। इसलिए भैया सावधान, काहे के लिए सावधान कर रहा है भैया, काहे के लिए सावधान कर रहा है? कर्म धारा की पटरी पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कर्म धारा की पटरी पे नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, चाहे परिणमन की धारा कुछ भी हो जाए, आकुलता व्याकुलता में बिल्कुल नहीं जाना, कर्म धारा की पटरी पे बिल्कुल नहीं जाना। और वहां का रस लेने के लिए तो देखना भी नहीं कभी, राग के रस की ओर तो कभी झांकना भी मत, इंद्री के रस अब्रह्म वासना विषय के रस की ओर तो कभी पलटना भी मत। क्या करें, अपनी ज्ञान की अचल अविरल शुद्ध चैतन्य धारा निष्कंप होकर अपनी अंतरात्मा से बह रही है। और तुम सम्यक्ति हो, तुम आत्मार्थी हो, तुम ज्ञानी हो, तो तुम्हारी ये वीतराग धारा अकंप है, अचल है। और इस अचल वीतराग अकंप धारा में निष्प्रय होके बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, यही अपना स्वाद प्रमाण है भैया बस। ऐसा भैया तारण स्वामी का एक था अनंत मंगल में उपदेश है। आचार्य तारण स्वामी ने अपन ने 3 रमण की सिद्धि रमण में 3 सिद्धि रमण की चर्चा करी है। पहला दृष्टि रमण है, जिससे दृष्टि कैसे स्वभाव में रमती है ये विषय का प्रतिपादन था। दूसरा श्रुत रमण है भैया, ज्ञानी कैसे भाव श्रुत में जिनवाणी के आनंद में रमता है ये विषय था। तीसरा विषय भी आज अपना पूर्णता की ओर स्वाद रमण, ज्ञानी कैसे अपनी अविरल अचल ज्ञान धारा में अपने स्वाद में कैसे रमता है ये विषय भी आज पूर्णता की ओर गया भैया। कल का अवकाश, परसों फिर आपके साथ मिलते हैं स्वयं स्कंद रमण में। बोलिए आचार्य शतवर संत तारण जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। स्वभाव का अमृत चखा, पर मैं मुझको अब कुछ भी सुहाता नहीं। जब से सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा, पर मैं मुझको अब कुछ भी सुहाता नहीं। मैं
पुष्पों से सुरभित है क्यारी मेरी, पर की बगिया का पुष्प मुझे लगाना नहीं। जब से सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा, ऐसे सिद्ध स्वभाव की महिमा पार, जिसमें सुख शांति अनुभव की मैं रही रसदार, तीनों लोकों में जिसका अनंत विस्तार। ऐसे तीनों ही लोकों का स्वामी मैं, ऐसे तीनों ही लोकों का स्वामी मैं, मेरा वैभव भी मुझ में समाता नहीं। जब से सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा, जब से सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा, पर में मुझको अब कुछ भी सुहाता नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी मुद्दत, इसके सिवा कुछ और मुझको भाता नहीं। जब से सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा। मेरे सिद्ध स्वभाव की जय हो।